नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ी खबर। असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब विधानसभा सत्र के दौरान मिलने वाली नमाज ब्रेक को रोक लगा दिया गया है। अब बिस्वा शर्मा सरकार इस फैसले के साथ क्या संदेश देना चाहती है? क्या वो इसमें कोई राजनीतिक संदेश देना चाहती है या फिर इसमें कोई राजनीतिक नफा नुकसान देख रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सुफियान। इस फैसले को लेकर ये पूरी जानकारी देंगे। तो सुफियान, ये हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा लिया गया फैसला, अब इसे कैसे देखते हैं? इसकी एक पूरी जानकारी दे दीजिए यहाँ। ज़रूर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इसको लेकर क्यों फैसला लिया गया है। तो इससे पहले हेमंता शर्मा इसको लेकर कानून विधानसभा में 2024 में उन्होंने पेश किया है और इसको लेकर विपक्ष ने जोरदार तरीके से हंगामा किया है। लेकिन अब नमाज ब्रेक को लेकर अब इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। 2 घंटे का पहले समय मिलता था कि आप जुमे के दिन जो मुस्लिम विधायक है वो नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन इस फैसले को उन्होंने अलग तरीके से विधानसभा में पेश किया है और जो पुरानी परंपरा नमाज को लेकर विधानसभा में थी वो अब खत्म हो गई है। तो सुफियान, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होना है? अब उसी के मद्देनजर ये हेमंता बिस्वा शर्मा ने फैसला लिया है ताकि कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए, कुछ चुनाव में फायदा पहुंच जाए। आपको क्या लगता है, चुनाव को देखकर ये फैसला लिया गया है या फिर लोगों को सहूलियत हो, मतलब कोई भेदभाव ना हो? मतलब हिंदुओं के भी धर्म त्यौहार आते हैं, उसमें तो ब्रेक कोई नहीं मिलता है, इस वजह से फैसला लिया गया है। आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के मुख्यमंत्री है। वो हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जब वो कांग्रेस में थे तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते थे। आप देखेंगे तलाक को लेकर भी उन्होंने कानून बनाया, फिर उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी वहाँ चर्चा हुई और अब उन्होंने राजनीति शुरू कर दी है। क्योंकि अब चुनाव भी असम में होने हैं तो इसमें सियासत भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा की सोच इस पूरे मामले को लेकर क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा सोफियान, आपने जो भी बताया वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि असम में ये फैसला लिया गया, लेकिन यूपी जो सबसे बड़ा हिंदू का मतलब चेहरा है, हिंदू भाजपा में सबसे बड़ा हिंदू का चेहरा योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन असम सरकार मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा क्या अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं भाजपा आला कमान के सामने, या फिर कोई इसके वजह कुछ और अगले साल चुनाव को देखते हुए ताकि कुछ मुझे हिंदू का वोट और ज़्यादा बढ़ जाए, इस वजह से कुछ फैसला ऐसा लिया गया? आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति में तो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। एक तरफ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनकी जो पहचान है वो बढ़ती जा रही है हिंदुत्व को लेकर, और उसी श्रेणी में हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो ये चाहते हैं कि राजनीति में मेरा और भी बड़ा कद हो सकता है कि इसको लेकर वो नमाज पर ब्रेक लगाए हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक नमाज को लेकर जो कोई मतलब विधानसभा में जो कार्रवाई वहाँ जो की गई है असम में, वो उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला है। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है। इसमें योगी आदित्यनाथ की सोच क्या है, वो क्या विचार रखते हैं। हालांकि बारंबार असम विधानसभा में जब से बीजेपी की सरकार बनी है वो एक तरफा राजनीति कर रही, ये जरूर हम कह सकते हैं। लेकिन असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल सुफियान, लेकिन आपको मतलब इस बात पे भी नजर रखनी होगी कि वहाँ असम के विधानसभा में 30 मुस्लिम विधायक हैं, तो उनकी तरफ से क्या रुख रहेगा? उनका क्या रुख रहेगा? 30 मुस्लिम विधायक मतलब मायने रखता है। 30 मुस्लिम विधायक, उनका उन्होंने जरूर विरोध अपना जताया होगा सीएम के सामने। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जब नमाज पर जब ब्रेक लगाई गई हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा, तो जो मुस्लिम ज्यादातर विधायक थे उन्होंने नाराजगी जताई और अंदर हंगामा भी की, और जो वहाँ की तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो पुरजोर तरीके से सरकार के इस फैसले को लेकर मुखालिफत कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा क्या मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये सारी चीजें कर रही है, नमाज पर ब्रेक लगा रही है। तो हो सकता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा उस राजनीति के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं जिस राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है।
सुफियान, मुझे आप ये एक बात और बताइए, ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो फैसला लिया है, इसमें आपको क्या लगता है केंद्र सरकार का भी दखल है? क्योंकि मतलब ऐसा देखा गया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा खुलकर बोल देते हैं। उन्होंने इससे पहले जो है वहाँ के बहुत मदरसा को बंद किया उन्होंने। फिर उन्होंने चुनाव के पिछले साल जब पिछली बार चुनाव हुए थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। तो अभी जो इन्होंने अब ये नमाज पर ब्रेक लगाने का फैसला लिया है, इसमें क्या लगता है आपको? उन्होंने खुद से फैसला ले लिया या फिर दिल्ली से उन्हें ऑर्डर भेजा गया? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री ने की क्या सोच है, आला कमान दिल्ली बैठकर क्या निर्देश दे रहे हैं, इस बारे में तो मेरे पास कोई जानकारी है नहीं। मैं अगर इसमें राय रखता हूं तो ये सही नहीं रहेगा। लेकिन इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा की क्या सोच है, वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ से ये आवाज आ रही है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 28 में धार्मिक आजादी है। अगर हिमंता बिस्वा शर्मा इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है और बारंबार किसी धर्म को अगर टारगेट करने की कोशिश कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्षी पार्टियां कह रही है और आरोप भी है, तो इसको लेकर भी अब सवाल हो रहे हैं, क्या संविधान खतरे में है? संविधान को लेकर भी, क्योंकि जो धार्मिक आजादी है, कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से, इस फैसले से संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है और इसको लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। तो ये एक तरफ अब संवैधानिक चुनौतियां भी बढ़ गई है, क्योंकि आप समझिए सचिन कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अब ब्रेक लग गई है जुमे की नमाज पर, विधानसभा में पहले 2 घंटे का समय मिलता था। हर राज्यों, तमाम जितने भी राज्य वहां जाएंगे तो बाकायदा 2 घंटे का समय मिलता है। लेकिन ये पहला राज्य है असम जहां ब्रेक लगाया गया है। अब इसके बाद ये बात शुरू हो गई है, चर्चा शुरू हो गई है, क्या संविधान पर हमला किया जा रहा है? क्या ये भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है? क्या यहाँ पर जो हमें मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 25, 28 है, उसकी जो आजादी मिली है, कहीं उसको दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है? और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा संविधान की बात, आर्टिकल 30 ये अल्पसंख्यकों को अपना अधिकार देता है, ठीक ना? तो कहीं ना कहीं ये निजता के खिलाफ भी कहा जा रहा है। जी सुफियान, आपने कही निजता के खिलाफ है, मुसलमानों के जो अधिकार है उनको हनन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हिंदू का जो धर्म त्योहार आता है, वो भी तो उस वक्त मांग करेंगे ना कि मुझे भी ब्रेक चाहिए, मुझे भी छुट्टियां चाहिए। जैसे भी तेलंगाना में बताया गया, रमजान के वक्त शाम 4 बजे के बाद मुस्लिम जो कर्मचारी है उनको छुट्टी दे दी जाएगी। तो मतलब सरकार को भी तो ये सोचना चाहिए कि भाई एक तरफ का अगर फैसला लेंगे तो दूसरे तरफ के जो लोग हैं वो भी मांग करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जो असम सरकार ने जो फैसले लिए हैं और दूसरे बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहां भी उस तरह की मांग उठेगी? आपको क्या लगता है, अगर उठेगी तो फिर सरकार का इस पर स्टैंड क्या रहेगा? लेकिन उत्तर प्रदेश को ये देख लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में ये शुरू से ही मांग उठ रही थी कि जुमे की नमाज मुसलमानों को जुमे के दिन क्यों पढ़ने दिया जाए। उसके बाद लोकसभा में भी इसको लेकर चर्चा खूब हुई थी, खूब बहसें हुई थी। कुछ महीने पहले आप जाएंगे तो लोकसभा में भी इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही थी कि जुमे की नमाज जब 2 घंटे का समय मिल जाता है तो जो कार्रवाई होती है उसमें दखल अंदाजी जैसी स्थिति पैदा होती है। तो हालांकि यूपी को लेकर मांग उठ रही है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार का, सिस्टम का इस मामले को लेकर रुख क्या रहेगा। लेकिन आपने ये कहा तेलंगाना में रमजान में जो रोजा मुसलमान रखते हैं उनको 2 घंटे पहले दफ्तर से घर आना पड़ेगा। उन्होंने, वहां की जो रेड्डी सरकार है, उन्होंने ये बात कही है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है। अगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को देखेंगे तो वो आजादी से अब तक वो चलते आ रहे हैं, उनकी वो विचारधारा है, समानता उसमें है और समाजवाद को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचती है कांग्रेस की विचारधारा। इस तरह की बातें कही जा रही, हम नहीं कह रहे। अगर आप दूसरी तरफ आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे अगर आप जाकर पढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट में ये लिखाया है, भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही है। तो ये विचारधाराओं की लड़ाई है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर असम से इसकी शुरुआत की है
तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां इसे लाने की कोशिश करेगी। खैर ये तो वक्त बताएगा कि असम के बाद अब कहां कहां नमाज पर ब्रेक लगाई जाएगी। और कभी कभी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं सचिन कुमार कि ये नमाज पर ही सरकार ब्रेक लगा रही है। तो जी नहीं, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं और साफ बताना चाहता हूं कि सरकार नमाज पर आपके धर्म पर दखल अंदाजी नहीं कर रही, बल्कि असम की हिमंता बिस्वा सरकार इस बात को लेकर फैसला सरकार ने ली है कि जो 2 घंटे का ब्रेक मिलता था नमाज पढ़ने के लिए जुमे के दिन, अब वो नमाज अदा नहीं की जाएगी। इस बात को लेकर फैसला लिया गया है। लेकिन अब इस फैसले को कहां कहां इस्तेमाल किया जाएगा और इसका असर कहां कहां पड़ेगा, ये तो वाकई देखने वाली बात है। सुफियान, मेरा सवाल एक और था कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इसमें बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और वहां उन्होंने फैसला लिया है कि मुसलमानों को रमजान के वक्त शाम 4 बजे के बाद छुट्टी दे दी जाएगी, जितने भी मुसलमान कर्मचारी है उनको। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी अब इसका विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां भी अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने वहां रोक लगा दिया है नमाज पे, मतलब आप विधानसभा सत्र के दौरान अब नमाज की ब्रेक नहीं मिलेगी। देखिए, अगर आप सियासी परिदृश्य में, अगर परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं इसको, तो तेलंगाना की राजनीति बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती है। अगर आप हिंदी बेल्ट में पहुंचते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, जो भी है, वहां पहुंचते, वहां जातीय समीकरण है, धार्मिक राजनीति होती है, धर्म एक संप्रदाय को लेकर। जब आप असम में जाते हैं तो असम में भी धर्म की राजनीति कुछ समय से शुरू हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, ये ऐसा कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा जा रहा है पत्रकारों के द्वारा, जो सियासत के समझदार है, उनमें वो परिपक्व है, बहुत माहिर है, वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन वहां से अगर उन्होंने अगर रमजान में छुट्टी देने की बात कही है, इस बारे में जो भी जानकारी सामने आ रही है, तो हो सकता है कि कांग्रेस के लिए इसीलिए दिक्कत हो जाएगी, जहां पे हिंदुओं की ज्यादा आबादी है, वहां पे जाने में या वहां पे उनको अपनी बात कहने में तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और आने वाले वक्त में कांग्रेस को भी दिक्कत हो सकती है चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस को अगर देखेंगे तो कांग्रेस की राजनीति पिछले 10-15 सालों में बिल्कुल अलग हुई है। कांग्रेस को साहब अब ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस तो अब मुसलमानों की पार्टी है, ऐसी भी बात कही जाने लगी, क्योंकि अब सोच बनने लग गई है पार्टियों को लेकर भी। अब ये कहा जाने लगा भारतीय जनता पार्टी हिंदू की पार्टी है। आप कुछ समय से ये देखिए, इस तरह की धारणा जरूर बनी है। हालांकि भारत की राजनीति में इस तरह की बातें नहीं हुई है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, इस तरह की बातें नहीं हुई। ऐसा ये भी कहा जाने लगा है कि जब से जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से एक अलग तरह का माहौल बनने लग गया। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है, क्या तर्क है, क्या तथ्य है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे जो कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने थोड़ी नतमस्तक नजर आ रही है, और इस फैसले के बाद तो और भी आपका कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए। जी बिल्कुल सोफियान, जहां तक आपने कहा स्टैंड लेने की बात है, तो देखिए जहां तक मुझे लगता है अभी तक 2014 के बाद राजनीतिक बदली है, और एक पक्ष जो है कांग्रेस जो है एक तरफ खड़े हो जाती है और भाजपा जो है एक तरफ खड़ी हो जाती है। लेकिन अब हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने फैसला ले लिया है कि नमाज पर ब्रेक नहीं दी जाएगी। नमाज के दौरान, यानी कि विधानसभा सत्र के दौरान नमाज के दौरान जो ब्रेक मिलता था वो अब ब्रेक नहीं दी जाएगी। अब इसका असर देश के अन्य राज्यों पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।